कि विभिन्न पंचायत से आए मतदाता बंधु का मैं इस दरुआ ग्राउंड में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आगामी 6 तारीख को जो हम लोग के बीच चुनाव होने वाला है, इसमें आप लोगों से मेरा आग्रह है कि कोमल सिंह को तिरछा पर वोट देके और भारी मतों से यहाँ विजय बना के भेजें। धन्यवाद। गाय घाट के सभी जनप्रतिनिधि एक मुश्त कोमल सिंह जी को आशीर्वाद दे चुके हैं और आप लोग भी 1990 का दशक याद कीजिए और अभी का कीजिए, जिस राज्य में एक डीएम सुरक्षित नहीं रहते थे और उनको रिजाइन मार के अपने परिवार को बचाने के लिए भागना पड़ा था। इसलिए फिर से उधर घूमने की कोशिश मत कीजिएगा। धन्यवाद। अपने बेटी भतीजी को आशीर्वाद दीजिए, यहाँ से जीत करके विधानसभा जाए और हमारे क्षेत्र में जो बचा हुआ काम है उसको पूरा करे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। अब हम इस मंच पे उपस्थित हम बिहारियों की शान, हमारे बिहारियों की मान और सम्मान हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का हम तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस मंच पे उपस्थित हमारे आदर्श, हमारा बिहार, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन पिछले 10 वर्षों से दुर्भाग्य है कि गाय घाट में एनडीए का विधायक नहीं होने की वजह से हमारा गाय घाट पीछे सा छूट गया है। लेकिन बता दूं कि जब कभी भी हम बिहार के बाहर जाते हैं तो हमसे कभी कोई नहीं पूछता कि हम किस जाति किस धर्म से आते हैं। हमसे बस एक ही सवाल पूछा जाता है कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, और जिस वक्त हम कहते हैं कि हम बिहार के रहने वाले हैं, हमारी एक ही पहचान होती है, बिहारी। तो जब हम बिहारी बिहार के बाहर एक हो जाते हैं, बिहारी कहलाते हैं, तो हमें याद रखना होगा कि ये न्याय, नीति और नीतीश का बिहार है। इसीलिए हम बिहारियों का जात भी बिहारी, धर्म भी बिहारी, पहचान भी बिहारी। और हम 6 तारीख को बस एक बात याद रखना है कि 6 तारीख का दिन होगा और तीर छाप ही अपना चुनाव चिन्ह होगा। इसीलिए आपसे कहना चाहेंगे अंत में, लेकिन हम अकेले नहीं कहना चाहेंगे, ये हम चाहेंगे कि मेरे इस वाणी को आप शक्ति दे और मेरे सुर में सुर मिला के आप ये आगाज दे। आज गदर मूवी का डायलॉग बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। ठीक उसी प्रकार से बिहार का एक एक बिहारी कह रहा है कि इस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, इस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और इस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे। उससे आपको तो मुफ्त में मिलवे करता है, हम ही लोग बनवा देंगे मुफ्त में और उसी से आपको और फायदा होगा। इसलिए उसका करिएगा। अरे जो तुमको बना रहे हैं, सुनो, सबका जरूर घूम घूम करके आए। कहाँ गया? सब लोग घूम करके सब लोगों के घर से पूछ करके और उसी को सब में हम जो करवाते हैं उससे उन लोगों को बहुत फायदा होगा। अरे हम लोग तो मुफ्त दे ही रहे हैं और उसी तरह से उसको सब कुछ पूरा का पूरा हो जाएगा फायदा। इसलिए बैठिए। तो इस सब तरह से ही में महिलाओं को रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है। अब आप समझ लीजिए, हम लोग तो इतना काम करते रहे हैं और उसके बाद केंद्र सरकार के तरफ से भी अब कितना बड़ा सहयोग हो रहा है। आप जानते हैं कि जो इस बार चुनाव हुआ तो जुलाई 2024 के बजट में बिहार में केंद्र सरकार के द्वारा जो किया, बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में क्या क्या है, सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। इसके बाद फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और उसके अलावा केंद्र सरकार ने 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था। तो बिहार के लिए भी इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो एक एक तरह से काम हो रहा है।
तो इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और आप जानते हैं वो आकर के राज्य में विभिन्न जगहों पर जाते हैं और सब जगह लोगों की बात सुनते हैं और केंद्र सरकार के तरफ से भी सहयोग किया जा रहा है। अब जानते हैं हम लोग भी काम कर रहे हैं बिहार में, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण कराया गया है। मुजफ्फरपुर में आधुनिक कैंसर अस्पताल बनाया गया है। आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास का निर्माण कराया गया है। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण कराया गया है। 3 अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय का निर्माण कराया गया। मुजफ्फरपुर जिले में अनेक पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है। और अपना बात बहुत अच्छा बोली भाई सामने है नेता बचे हुए अफसर, आप उनको भी कह रहे थे, वो भी खुश हो रहे थे। अच्छा बोली है, अब बाहर आकर के बोली है। हम लोग बीच में हैं, यहाँ नहीं, यही बाहर में बैठी थी, बड़ा अच्छा उसको लगा। तो ध्यान रखिए आप लोग, इस इलाके में कराए गए कार्य, गायघाट विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया, पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया। उसके बाद यहाँ पर आए हैं, गायघाट है विधानसभा, इसके उम्मीदवार है श्रीमती कोमल सिंह जी। सब फुटवा दीजिएगा ना इसको, हाथ उठा के बताओ। इधर ला। आप इनको पूरा दीजिएगा। हम तो यही कहेंगे कि आप जान लीजिए केंद्र हम लोगों के सहयोग में है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। बिहार तो बढ़ ही रहा है, लेकिन बिहार आप जानते हैं देश के कुछ ही राज्य हैं बहुत आगे, तो उसी तरह से बिहार भी बहुत विकसित होगा और बहुत अच्छा होगा। और सब के लिए तो हम काम कर रहे हैं, महिला के लिए, लड़का के लिए, ये सब कोई काम किया था हम लोग तो किए। ये सब अपना परिवार को करता है और हम लोग अपना परिवार को। बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आपको नमन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू। और आपने संकल्प लिया है एनडीए के प्रत्याशी कोमल सिंह जी को जिताना है। इसके लिए आप सभी लोगों को हृदय से बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आज के सभा को करेगा वो हेलीकॉप्टर में। हमारे अभी मंच से मुखार भरे आप भी उपस्थित हैं, माला भी पहनाए, क्या कहेंगे? जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज जनसभा को संबोधित किए हैं और हमें अपना आशीर्वाद दिए हैं। और साथ में यहाँ पे जितनी भी सम्मानित माता मालिक कह लीजिए, हमारे गार्जियन स्वरूप कह लीजिए, हमारा परिवार कह लीजिए, जितने भी यहाँ पे लोग आए थे हज़ारों के तादाद में, वो लोग भी मुझे अपना पूरा समर्थन और आशीर्वाद दिए हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि गायघाट विधानसभा से इस बार एनडीए की प्रचंड जीत होने जा रही है। अब माहौल क्या लग रहा है? अब कितना माहौल बदला है क्योंकि सीएम भी आए हैं? माहौल पूरा बिहार का माहौल और गायघाट का खासकर पूरा माहौल एनडीए में है और यहाँ से एनडीए की जीत होने जा रही है। मैं बोल रही हूँ ना कि यहाँ पे गायघाट एक ही बात, यहाँ के हर घर में मेरे परिवार है, पूरा हमको चाचा चाची भैया दीदी का भरपूर सपोर्ट, आशीर्वाद और मुझसे सबसे बड़ी बात उन सब का विश्वास मेरे साथ है, जिस विश्वास का सम्मान मैं रखूंगी और उस विश्वास को मैं के साथ में आगे बढ़कर और लोगों के लिए काम करने का काम। विपक्षी जो है नारा लगा रहा है गायघाट बचाओ बाहरी भगाओ। मैंने तो एक बार स्पष्ट कर दिया कि गायघाट विधानसभा में ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई मकान नहीं जहाँ मेरे चाचा चाची और दीदी भैया ना रहते हो। आज ये बेटी जिस घर में जाती है, माँ
गायघाट में अभी वर्तमान 10 साल लगातार विधायक रहे हैं। अब वो अपना काम का सूची, एक विधायक को 20 करोड़ का फंड मिलता है 5 साल में, साल का 4 करोड़। अब वो जनता के बीच वो लेके तो जा नहीं सकते कि 5 साल में क्या काम किए, अपना काम का सूची लेके वो जा नहीं सकते, तो क्या करेंगे? तो विरोध में कुछ भी बोलेंगे। मैं विपक्षी, मेरा फोकस है ही नहीं। उनकी फोकस भले मैं होंगी, मेरे फोकस मतदाता मालिक है। मैं उनके बीच जाती हूँ, उनका आशीर्वाद लेती हूँ, और मैं क्या हूँ ये जवाब मतदाता मालिक ही देंगे। आप उनसे जाके पूछिए। कोमल जी, अब जीत का अंतर कितना का होगा? हम लोग नहीं भी होगा तो 30,000 ऊपर से गायघाट विधानसभा में जीतने जा रहे हैं आज के। पहले जो जदयू में टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे, वो अब राजद का दामन थाम लिए। वो राजद से ही आए थे। उनके पिताजी विधायक जब भी रहे हैं, राजद के ही विधायक रहे हैं। वो राजद से ही आए थे, और चुनाव से पहले भी वो आप जानते ही हैं, एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में भी एनडीए को बदनाम करने के लिए उन्होंने साजिश भी रची कि कैसे हम दिखाए कि एनडीए एकजुट नहीं है। वो उनका साजिश भी विफल हुआ, और उनकी गठबंधी भी रही है खिलाफ में। तो इसीलिए आप सब जान ही रहे बात। हम उन पे अगेन मैं ये बोलना चाहूँगी, मेरा फोकस, मैं विपक्षी क्या कह रहे हैं, विपक्षी क्या कर रहे हैं, उस पर फोकस नहीं है। मैं एक ही चीज़ लाइफ में फोकस करती हूँ कि मैं लोगों के बीच उनका विश्वास जीतने जा रही हूँ। और जब हम लोगों के लिए वो बात बताने का काम करते हैं, एनडीए भी वो बात बताने का काम करती है कि उन्होंने आज हमारे मुख्यमंत्री जी मन से उन्होंने ये बताया कि 20 साल में उन्होंने बिहार को कहाँ से कहाँ ले जाने का काम किया, बिहार में क्या क्या विकास का काम किया। लेकिन जो महागठबंधन की सरकार भी रही है 15 साल 1990 से 2005 तक एनडीए महागठबंधन की सरकार रही है, या महागठबंधन के विधायक रहे, जब वो जनता के बीच जा रहे हैं तो पता नहीं क्यों अपनी सरकार की चर्चा भी नहीं कर रहे, 15 वर्षों की चर्चा भी नहीं कर रहे, कार्यों की सूची लेके भी नहीं जा रहे। जनता पूछ रही है ना, पहले जनता को जवाब दीजिए ना कि जब आपकी सरकार थी 15 साल आपने बिहार के लिए क्या किया, जब आपके विधायक थे 10 साल गायघाट के लिए तो आपने क्या किया, 5 वर्ष आप वर्तमान में गायघाट के विधायक बन के बैठे हैं, आपने जनता के लिए क्या किया? ये सवाल का जवाब पहले आप जनता को जाके दीजिए, जनता जानना चाह रही है।